कहते हैं ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, लेकिन ये देश बन गया है ढोंगी बाबाओं और भ्रष्टाचारियों के छिपने का ठिकाना। इमरजेंसी का दौर कागजों पर खत्म हो गया होगा, लेकिन क्या सच में हम आजाद हैं? आज सवाल उस कानून पर है जिसकी आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी थी कि वो भेदभाव ना करे, लेकिन आज उसी पट्टी का फायदा उठाकर अपराधी मक्खन की तरह निकल रहे हैं और देश को सच बोलने वाला सलाखों के पीछे सड़ रहा है। ताज्जुब होता है इस महान लोकतंत्र को देखकर, जहां एक तरफ सोनम वांगचुक जैसे लोग लद्दाख की जमीन और अपने आने वाले पीढ़ियों के हक के लिए आवाज उठाते हैं, तो उन्हें तारीखों के जाल में फंसाकर कैद कर लिया जाता है। 26 सितंबर को गिरफ्तार हुए सोनम वांगचुक को ऐसे लंबे कार्यकाल में फंसाया कि अब तारीखों के बीच फंसे हुए हैं। 29 अक्टूबर की सुनवाई टली, 14 अक्टूबर की भी, 27 फरवरी की भी, 10 मार्च और फिलहाल ही 11 मार्च वाली सुनवाई भी स्थगित हो गई। लेकिन आसाराम को पैरोल बेल तुरंत मिल जाती है और देश की आवाज बनने वाला व्यक्ति सलाखों में जीवन काट देता है, और वो भी आरोपों के दम पर। और दूसरी तरफ वो नामी दरिंदे जिन्होंने भगवान का चोला ओढ़कर मासूमों की असमत लूटी, आसाराम और राम रहीम जैसे लोग जिन पर संगीन जुर्म साबित हो चुके हैं, उन्हें पैरोल और बेल ऐसे मिलती है जैसे पिकनिक पर जा रहे हैं। 16 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी करने वाला शख्स जब जेल से बाहर आता है तो अंधभक्त उसके स्वागत में फूल बिछा देते हैं। क्या ये समाज मानसिक रूप से बीमार हो चुका है? जिस व्यक्ति को इंसान कहलाने का हक नहीं, उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। 20 साल की सजा, उम्र कैद की सजा, ये सब महज मजाक बनकर रह गए हैं। वही दूसरी तरफ जो एक्टिविस्ट देश के हित की बात करता है, उसे सिस्टम अपनी ताकत से कुचल देता है। क्या यही है असल न्याय? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच और मौलिक अधिकार सिर्फ आम आदमी को बहलाने के लिए एक जुमला है? क्योंकि अमीर रसूखदार के लिए तो जेल भी एक आराम गाह है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करने वाले हम लोग आज न्यायालय की चौखट पर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। न्याय देने वाले हाथ अगर अन्याय करने वालों के सिर पर हाथ रख दें तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र में नींद की दीमक लग चुकी है। सवाल है, क्या हम ऐसा समाज बना रहे हैं जहां अपराधी पूजे जाएंगे और इंसाफ मांगने वाले लोग सलाखों के पीछे जाएंगे? इंतजार कीजिए, क्योंकि जब तक सोनम वांगचुक जैसे लोग कतारों में खड़े रहेंगे और ढोंगी बाबा खुले में घूमते रहेंगे, तब तक देश का संविधान हर दिन लहूलुहान होता रहेगा। अब सवाल आपसे है और आपकी सोच से है कि आप क्या सोचते हैं। क्या आप आसाराम और राम रहीम जैसे लोगों की देश भक्ति करेंगे या फिर देशभक्त होने वाले लोगों के साथ खड़े होंगे? धन्यवाद।